तो भाई ट्रेड फाइंडर किसको लेना चाहिए? बहुत कोई का कमेंट आ रहा है कि अच्छा है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं लेना, कि सही में काम करता है कि नहीं। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आज का ट्रेड जो था वो अडानी पोर्ट में था, ठीक है। अडानी पोर्ट में था, लेकिन ये ट्रेड फाइंडर से नहीं था, ये मेरा पहले से रडार में था। तो लेकिन मेरा एंट्री बना था कितना बजे बना था, 1 मिनट ऑर्डर बुक इसका पहला मेरा एंट्री बना था 9:28 पे, ठीक है। 9:28 पे एंट्री बना था, फिर रिजेक्शन लिया तो मेरा कोस्ट टू कोस्ट कट हो गया, फिर दोबारा एंट्री बना के प्रॉफिट लॉक किए। तो इसका पीछे रीज़न क्या है कि ये आया नहीं था, ट्रेड फाइंडर में ये स्टॉक आया नहीं था। ट्रेड फाइंडर में इंट्राडे बूस्ट पे अडानी पोर्ट कितना टाइम हो रहा है ये 1 मिनट 9:42, ठीक है। 9:42 पे अडानी पोर्ट आया था, मेरा एंट्री बना था 9:28 पे, ठीक है। उसके बाद 9:42 के बाद ये जो टाइम है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, 1 मिनट, हाँ 9:44, ये जो टाइम दिख रहा है 9:44 में अडानी पोर्ट फिर हट गया वहाँ से। तो यही इसका मेन मतलब दिक्कत क्या है इतने सारे सेक्टर हैं, इतने स्टॉक्स हैं, ठीक है। जिसमें मोमेंटम आएगा वो टॉप में आएगा, ठीक है। इंट्राडे बूस्ट पैक यहाँ पर बाइंग आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई स्टॉक वहाँ आ गया मतलब वो ग्रीन कैंडल बनते ही जाएगा तो ये टॉप में रह जाएगा। यहाँ से स्टॉक उठाना भी एक किस्मत का बात है। हाँ, कभी कभार मिल जाता है इजीली कि जो टॉप में, मान लो कि यहाँ जैसे ये NMDC है, ठीक है, वो उसमें एंट्री बनाओगे तो वो शायद आखिरी 3 बजे तक वो टॉप भी चल जाएगा। वो उसके पीछे शायद न्यूज़ हो, कुछ न्यूज़ हो या फिर पता नहीं कुछ भी रहे, तो इससे बहुत रेयर होता है। लेकिन जैसे मान लो कि अभी कुछ स्टॉक आएगा जैसे नेशनल एल्युमिनियम, ठीक है, ये हट जाएगा, ये आएगा हट जाएगा। जब एंट्री करोगे पुल बैक पे SL जाएगा, या फिर हो सकता है पुल बैक लेने के बाद वहाँ साइडवेज होकर वो नीचे गिर जाए। इसलिए कि हम बाइंग में क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, ठीक है। मोमेंटम नहीं होगा तो यहाँ प्रॉफिट नहीं बनेगा। और बात रहा जिसका ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आकाश का, वो क्या करता पता नहीं क्या करता, वो कुछ शायद कुछ छुपा रहा है, क्या कर रहा है। कभी उसका मन करेगा, जैसे आज उसको लेना है, बोलेगा इंट्राडे बूस्ट पे आया है, टाटा मोटर्स अभी है तो वो ले लेगा। कभी देखते हैं कि सेक्टर स्कोप से उठा लेगा, बोलेगा कि मेटल आज बियरिश है, उसमें हम काम किए, ठीक है। कभी बोलेगा फार्मा आज गेनर में है, लेकिन क्या बोलते हैं, इंडेक्स साइडवेज टू बियरिश है तो फार्मा में काम कर लेगा। तो यही समझ में नहीं आता काम करना कहाँ है, ठीक है। इसमें जो नया है, जो भी नया है मार्केट में, वो लोग तो एकदम पैसा बुड़ा चुके हैं। बहुत कोई कमेंट भी कर रहे हैं, उन लोग का पैसा बुड़ेगा ही, इसलिए कि पुल बैक पे ना कि अच्छा खासा लॉस होता है, क्वांटिटी हैवी रहता है। 2-3 रुपये का पुल बैक मतलब 5-6 हज़ार का भी कहीं पर लॉस हो सकता है, कहीं पर कितना का भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये भी शायद ये सॉफ्टवेयर इन लोग कहीं से डाटा उठा के यहाँ अपना बना के डाल दिया। जैसे यहाँ दिखाता है कि R फैक्टर इंट्राडे बूस्ट पे, 1 मिनट, हाँ R फैक्टर जिसमें हाई है वो मतलब ज़्यादा बाइंग हो रहा है। तो ये चेंज होते रहते हैं, इसके ऊपर मत भरोसा करना कि वहाँ रील्स में दिख जाता है कि हाँ 25,000 बन रहा, 30,000 बन रहा, 1 लोट 2 लोट में। वैसा कुछ नहीं है। यहाँ जब काम करोगे ना रियल में तो बात कुछ और रहता है, सिंपल सा बात है। नया जो है वो दूर रहे, जिसको थोड़ा चाहिए होता है ना एक्सपीरियंस लेना, भाई देखते हैं क्या है, क्या सही में काम करता है, वो ले सकते हैं। और ये सोच के आ रहे कि उसका रील देखे कि हम भी लेंगे, जो स्टॉक आ गया टॉप में फट से एंट्री बनाएंगे, बस पैसा निकल जाएगा, तो वो तो भाई दूर ही रहे। सिंपल सा बोल रहे, दूर रहे, वरना पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। 5,000 इसको दोगे बर्बाद है, जो ट्रेड लोगे वहाँ बर्बाद है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और मेरा जो एंट्री रहता है छोटा छोटा एकदम, बहुत टाइट SL के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइट SL के साथ वहाँ काम किया जाता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इसमें लोग जो बोलते हैं ना, जो फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो यहाँ से तो नहीं बन सकते। सिंपल सा भाई, हम लिख के दे देंगे, यहाँ से ट्रेडर नहीं बन पाएगा। इसलिए कि इतना सारा सेक्टर है भाई, किस में आएगा। अब उन लोग भी तो, जो बड़ा है म्यूचुअल फंड जो भी पैसा डालते हैं, बड़े बड़े लोग, उन लोग चूतिया नहीं है, चूतिया हम लोग हैं, ठीक है। चूतिया हम लोग हैं कि उन लोग रोटेट करता है सेक्टर वाइज। जैसे आज मेटल पे डाला, कुछ देर के बाद उन लोग क्या करेगा, फार्मा में घुसने लगेगा, ठीक है। फार्मा में घुसेगा तो फिर बैंक में चल जाता है,
ठीक है। फिर किसको बियरिश करना, फिर उसमें से सेक्टर के अंदर और सारे स्टॉक हैं। मान लो आज बैंक में HDFC जाने वाला था लेकिन SBI को लेकर जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ। हर चीज़ यहाँ 50-50 है, कुछ श्योरिटी नहीं है कि यहाँ सॉफ्टवेयर लोगे तो पैसा बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो सोच समझ के सॉफ्टवेयर लो। तो बाकी सब तो आजकल ब्रोकर भी दे देते रहे, जैसे मेरा फायर से, वो भी कुछ कुछ प्रोवाइड करता है कि मोमेंटम स्टॉक्स आ रहे हैं, तुरंत अपडेट होता है। इसमें तो डाटा लेट भी आता है, ठीक है। मोमेंटम जैसे मान लो कि ब्रेकआउट बीकन है ये, ठीक है, 9:25 टाइम दिख रहा ना, ये टाइम को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। टाइम को से 2 बार छो नहीं, ये सुबह का आया था 9:25 में ये स्टॉक सब, फिर दोबारा छोगे ये अब आ रहा है 1:55, ठीक है। CDSL आया है। अगर मान लो CDSL को अगर टॉप लिस्ट में जाना है, जो ये टॉप लिस्ट है, मतलब मान लो ये यहाँ आना है, ठीक है, इंट्राडे बूस्ट पे भी आना है और यहाँ भी आना है, तो इसमें टॉप बाइंग होना चाहिए, मतलब पूरा बाइंग ब्रेकआउट भी देना चाहिए अच्छा खासा। CDSL में ब्रेकआउट दिया ही होगा तभी यहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ तो है ही नहीं, देखो फिर हट गया, यही होता है। अभी था ब्रेकआउट बीकन में CDSL, अब फिर यही दिक्कत है भाई। इतना आसान नहीं है पैसा बनाना, जो डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो वही करो, रील्स का चक्कर में मत आओ। हम भी आए तो यही मेरा आखिरी है, दोबारा लेने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो भाई अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीका होता है, बस हम अपना तरीका बता दिए। लेकिन हाँ, जो नया है उन लोग को तो हम मना ही करेंगे भाई कि मत पैसा बर्बाद करो इसके पीछे, खुद पे ध्यान दो, केस पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का तो मोमेंटम समझ नहीं पाएगा। जैसे मान लो कोई चार्ट देखते हैं ना, किसका देखें, अडानी का ही देखते हैं, ठीक है। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट, ठीक है। ये मोमेंटम दिया, यहीं कहीं मेरा टारगेट बुक हो गया, उसके बाद और एंट्री नहीं बना है। अब मान लो कि अगर अडानी पोर्ट दोबारा आना चाहता है वो लिस्ट पे, तो इसको ब्रेकआउट करके जाना चाहिए, जाने के बाद वो लिस्ट में आता है, तब तक आप एंट्री करोगे, सब खेल ख़त्म। जो पैसा डालता है उसके बाद वो भी निकल जाता होगा। ये नहीं कि खाली ग्रीन कैंडल बनता जाएगा, जो सॉफ्टवेयर लिया है उन लोग एंट्री करेगा, भाई पैसा इजीली 25,000 30,000 बनते जाएगा। भूल जाओ भाई, नहीं बनने वाला है, ठीक है। RBNL भी था आज, RBNL भी था सुबह को। देखो अपना अपना सोच भाई, मेरा जो जितना था हम बता दिए कि किसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर पैसा वेस्ट करना है तो ले सकते हो, अगर मार्केट में आपको टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा तो भी ले सकते हो सके कि हाँ, एक चीज़ हो सकता है, एक चीज़ काम करता है, फ्रॉड नहीं है ये, मतलब ये क्या किया है कि कहीं का डाटा उठा के खुद अपना बना के बेच रहा है, जो आजकल ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, ये बात मान लो, ठीक है। उन लोग क्या करता है, जैसे ही मोमेंटम स्टॉक का मतलब क्या होता है, अगर उसमें सही में मोमेंटम है वो सेक्टर में, वो स्टॉक में, पहला तो वो मोमेंट दिखा देगा ग्रीन कैंडल में, पुल बैक देगा। अगर कोई EMA लगाया है, कोई बोलिंजर बैंड लगाया है, कुछ भी लगाया है, वहाँ पर सपोर्ट ले रहा तो वहाँ एंट्री बनाओ। अगर उसके अंदर सही में मोमेंटम है वहाँ टिका लिस्ट पे, तो वहाँ से वो अच्छा पैसा देता है। यही है इसका मतलब फंडा नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। मोमेंटम देगा, पुल बैक आएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, सपोर्ट लेकर जो भी आप लोग EMA लगाओ, कुछ भी अपना इंडिकेटर वगैरह, वहाँ से सपोर्ट लेता तो छोटा सा SL दे के एंट्री बना सकते हो। मोमेंटम होगा तो भागेगा, नहीं तो वहीं साइडवेज होके SL दे के जाएगा। तो ठीक है, आपको ही बताइए कि कैसा लगा और किसका किसका प्रॉफिट हो रहा है, जो जो सॉफ्टवेयर लिए हैं। लॉस तो बहुत है, मैसेज किए इतना आदमी लॉस हो रहा है, तो भाई अब क्या ही बोल सकते हैं।